रोज फिर अब तुम्हारी खबरें क्यों छपती हैं फिर भाई? तुम्हारी खबरों में क्या आता रोज? ये मैंने कई दफ़ा कह दिया कि जो क्राइम है, अपराध है, दो किस्म का होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है मालिक मकान का और किराएदार का झगड़ा हो जाए, टेनेंट का झगड़ा हो जाए, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ये हर टाइम होते रहते हैं। लेकिन एक होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो गैंगस्टर करते हैं, ओन करते हैं। अभी कनाडा का वो कह रहा है कोई यहाँ बिश्नोई है, वहाँ बैठा, जेल में बैठा, सब ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। हरियाणा में कम से कम नहीं तो 60 ऐसे गैंग हैं जो फरोती मांगते हैं, जो मतलब और लूट करते हैं और ओन करते हैं, फिर भी अब नहीं किया है। ये होता है ऑर्गेनाइज। आज चरम सीमा पर है ऑर्गेनाइज। हर व्यक्ति अपने आप में असुरक्षित है। एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है सेंटर का, गृह मंत्रालय का, उसने कहा है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है देश में। एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज कौन सा साल है? आमदनी तो दुगनी करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। उस टाइम डीजल क्या भाव था 2014 में, आज डीजल का क्या भाव है? खाद का क्या भाव था? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था? इनपुट की कॉस्ट तो बढ़ गई, किसान की आमदनी घट गई। और कोई भी आप देखो, नाम देते हैं स्कीम का, ये लाडो लक्ष्मी इन्होंने चलाया, और आप उनका घोषणा पत्र उठा के देखो, उसमें यह था कि हम 2100 रुपया सबको देंगे 18 साल से ऊपर से महिलाओं को लेके, जो पेंशन नहीं लेते हैं। उसके हिसाब से 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए इनको। लेकिन आए तो और उसको कानून छाट दिए भी 1 लाख रुपया जिसकी आमदनी होगी वो घट गया। अब कह रहे हैं जिसके बच्चे जो 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न लेंगे वो लेंगे। ये बात भी कोई फर्स्ट डिवीज़न लेंगे उनको मिलेगी? तो ये बताएं आप, कि कोई नहीं। आज कितने को मिल रहा है? फिर ये कर दिया 2100 इकट्ठे नहीं देंगे हम, 1100 देंगे, 1000 बाद में मिलेंगे। मतलब ऐसे ही डिल्यूट कर रहे हैं। इसी प्रकार से मनरेगा, जो गरीब आदमी को रोजगार मिलता था, पिछले 5 साल में, पिछले साल जो था 8 लाख जो मनरेगा वर्कर रजिस्टर्ड थे, उनमें से कितने को दिया 100 दिन का रोजगार इन्होंने? 2100 को। जहाँ रोजगार नहीं दे पाते वहाँ कंपनसेशन देना चाहिए। वो कितना, पिछले 5 साल में एक को भी कंपनसेशन नहीं दिया। जो किसान है जिसका बाढ़ में सारे ग्रस्त हो गए, 2 बार फसल नहीं हुई, उनके कंपनसेशन नहीं। कहीं भी कोई इसकी सरकार कुछ नहीं, कर्जा बढ़ाएंगे। और भाई आप बताओ, आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हो ना, जब देखते हो सारे हरियाणा में घूमते हो, ये पिछले 5 साल या 10 साल में कोई नया प्रोजेक्ट आया? जो बल्कि प्रोजेक्ट थे सैंक्शन, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो गया, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में वो गई, यहाँ से तो उठ के जा रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो पहली बननी थी देश में, और कहीं बन गई, और वहाँ की वहाँ खड़े हैं। कोई बताए तो सही, वही लेके आए हम। किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए सरकार को? आपकी क्या सुझाव है? क्षेत्रों में करना चाहिए, इंडस्ट्रियल बननी चाहिए, रोजगार बढ़ाने चाहिए, और किसान की आमदनी बढ़ानी चाहिए, किसान के हित की काम करना चाहिए। सरकार ने कोई जनहित का कोई फैसला नहीं लिया। स्वर्ण आयुर्वेदा हॉस्पिटल, रोहतक का सबसे ट्रस्टेड और बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अब हमें हरियाणा गवर्नमेंट की आयुष डिपार्टमेंट ने अपने पैनल पर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के रूप में शामिल कर लिया है। यहाँ हर आयुर्वेदिक थेरेपी, हर मेडिसिन 100% सेफ और इफेक्टिव है। हमारे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट आपको देते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट।